क्या कसूर था मेरा जो बीच राह में मुझे छोड़ दिया। तू किसी और का था तो रिश्ता क्यों मुझसे जोड़ दिया। तू किसी और का था तो रिश्ता क्यों मुझसे जोड़ दिया। वृंदा और सौरभ की शादी को 1 महीने हो गए थे। दोनों के माता पिता की मर्जी से शादी हुई थी। वृंदा पहली मुलाकात से ही सौरभ को पसंद करने लगी थी और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। आज 1 महीने के बाद भी सौरभ का व्यवहार काफ़ी रूखा सूखा था वृंदा के प्रति। उसने काफ़ी कोशिश करी कि वो सौरभ को खुश रख सके, पर न जाने क्यों वृंदा को वो पसंद ही नहीं करता था। रात में काफ़ी देर तक बाहर रहना, सुबह होते ही घर से निकल जाना, छुट्टी के दिन बाहर ही बिताना। अब तक तो वृंदा को लगता था शायद सौरभ की मर्जी से शादी नहीं होने के कारण वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, पर अपने रिश्ते में मिठास लाने की हर कोशिश को नाकाम होते देख अब उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रविवार की सुबह थी। वृंदा को कुछ सामान लेने बाहर जाना था। उसने सौरभ को बोला, क्या आप मेरे साथ थोड़ी शॉपिंग करने बाहर मार्केट तक चल सकते हो। सौरभ बोला, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, शाम में देर हो जाएगी, खाना खा लेना। वृंदा कुछ कह पाती इसके पहले ही सौरभ घर से निकल गया। वृंदा के घर से थोड़ी ही दूर उसकी एक कज़न रहती है। वो उसके साथ मार्केट चली जाती है। वैसे भी सौरभ हमेशा ही उसके साथ ना जाने के बहाने ही करता था। वृंदा अंदर से बहुत टूट चुकी थी, पर मन को किसी तरह घर के कामों में उलझाए रखा था। शॉपिंग ख़त्म होने के बाद वो और उसकी कज़न वहीं पास में एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने चली जाती हैं। वो दोनों अपने ऑर्डर का वेट कर ही रहे थे। उसको कोने की एक टेबल में सौरभ किसी लड़की के साथ दिखता है। लड़की काफ़ी उदास है और सौरभ उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। वृंदा को कुछ समझ नहीं आता और वो अचानक से सौरभ को फ़ोन लगाती है। सौरभ फ़ोन कट कर देता है और उसको मैसेज डाल देता है कि अभी मैं ऑफिस में बिज़ी हूँ, घर आके बात करता हूँ, कुछ अर्जेंट हो तो मैसेज करना। देखते ही देखते लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सौरभ उसको गले लगा के चुप कराने लगता है। वृंदा के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो तुरंत अपनी कज़न को कहती है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और घर चली जाती है। रात का समय है। सौरभ घर आ गया है। वृंदा बिस्तर में मुंह छिपाए रोती जा रही है। सौरभ को लगता है वो सो गई है, तो वो भी चुपचाप सो जाता है। रात भर वृंदा के मन में सैकड़ों सवाल चलते रहते हैं। कौन थी वो लड़की, इसी के कारण मेरा घर बस नहीं पा रहा। सौरभ रोज इससे मिलता होगा, कब से चल रहा है ये सब, और न जाने क्या क्या। अगले दिन सुबह जब सौरभ की नींद खुलती है, वृंदा अभी भी सो रही है। वो उसको पूछता है, तबीयत ठीक नहीं है क्या। वृंदा रोने लग जाती है और सौरभ को सब कुछ बता देती है। सौरभ को लगता है अब सच बताना पड़ेगा, आखिर वृंदा का इसमें क्या दोष। वो उसको बताता है, निशा और सौरभ एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। दोनों ने अपने घर वालों को शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। निशा के घर वाले तो मान गए, पर अलग कास्ट होने के कारण सौरभ के घर वाले कभी शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए। सौरभ ने अपने घर वालों को साफ साफ बोल दिया, अगर वो निशा से उसकी शादी नहीं कराएंगे तो वो जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। घर वालों ने उसकी एक ना सुनी और बिना बताए उसको वृंदा को दिखाने ले गए। जब सौरभ घर लौटा तो उसने घर वालों को बोला, मैं शादी नहीं करूँगा। उसके पापा ने अपनी जान ले लेने की धमकी दी और एक साथ कई नींद की गोली खाने लगे। सौरभ ने गिड़गिड़ाते हुए शादी के लिए हाँ कर दी, पर वो अब भी निशा से ही प्यार करता है और शायद ज़िंदगी भर उससे ही करता रहेगा। वृंदा सब सुनती जा रही थी और किसी तरह अपने आंसू रोके हुए थी। वो सौरभ को बोलती है, तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया। सौरभ बोलता है, मुझे डर था, मेरे पापा मम्मी ने कहा था आज के बाद निशा से मत मिलना और ना ही उसकी बात करना। वृंदा आंसू पोंछते हुए, तुम लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी इस सब में क्या गलती है।
आगे की कहानी जानने के लिए इंतज़ार कीजिए। जल्द ही अधूरा प्यार पार्ट 2 शायरी लॉन्च पे। क्या कसूर था मेरा जो बीच राह में मुझे छोड़ दिया? तू किसी और का था तो रिश्ता क्यों मुझसे जोड़ दिया? तू किसी और का था तो रिश्ता क्यों मुझसे जोड़ दिया?